हेलो। हेलो। चलिए, तो हम लोग जो है मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस जो है देख लिए थे, और ये आपका जो है सांख्यिकी का आज पहला पार्ट से है। ध्यान दीजिएगा, आपको बोर्ड में जो है इससे आपका प्रश्न 5 अंक का पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, 5 से 6 अंक आपका सांख्यिकी से आपका बोर्ड में आपका जो प्रश्न रहेगा वह 5 से 6 अंक का पूछेगा, सिर्फ सांख्यिकी से। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान चैप्टर है सांख्यिकी। इतना आसान चैप्टर है कि अगर आप थोड़ा सा बने रहते हैं तो आपका 5 से 6 अंक जो है आपका पॉकेट में होगा। ध्यान दीजिए, इस चैप्टर के बारे में जो है थोड़ा सा हम लोग है ना प्रीवियस ईयर में जाते हैं तो आपको 9th में भी इसे जो है सांख्यिकी पढ़ने को मिला होगा। 9th में भी आपका जो है सांख्यिकी पढ़ने के लिए था। जो बच्चे पढ़े होंगे उनके लिए बहुत बढ़िया है, जो ना पढ़े होंगे उनके लिए और बढ़िया है। आज का इस वीडियो में जो है आपको सांख्यिकी आपका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपका क्लियर होने वाला है। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना चैप्टर पर। आपको एग्जाम में जो है ध्यान दीजिएगा 5 से 6 अंक, 5 से 6 अंक का सवाल आपका बोर्ड में रहेगा। इससे ध्यान दीजिएगा, आपको 5 से 6 अंक का जो नंबर पूछा जाएगा यह आज की शाम आपके नाम हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और मेरे साथ बने रहिए, ज्यादा नहीं, बस 1 घंटा, 1 घंटा में जो है आपका 5 से 6 अंक आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें पढ़ना क्या क्या है बाबू, पहले ध्यान दीजिए। आपका पहला जो टॉपिक पढ़ना है वह पढ़ना है माध्य। पहला क्या पढ़ रहा है, आपका पहला जो टॉपिक है वह सांख्यिकी का पहला टॉपिक आपका माध्य। दूसरा जो है वह पढ़ना है बहुलक, और तीसरा आपका जो टॉपिक है वह है माध्यिका। यही 3 गो आपका टॉपिक है। अगर आप तीनों इसे पढ़ लेते हैं तो आपका 5 से 6 अंक क्लियर। पहला माध्य, दूसरा बहुलक और तीसरा माध्यिका। बहुत ही आसान है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, यह तीनों मिल करके जो है आपका सांख्यिकी एक चैप्टर बनाया गया है, और जिससे बोर्ड में आपका प्रश्न 5 से 6 अंक पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, पहले हम लोग माध्य जो है देख लेते हैं, फिर उसके बाद बहुलक को देख लेंगे, फिर उसके बाद जो है माध्यिका को देख लेंगे एग्जाम्पल सहित। आज जो है आपका यह प्रश्न, सॉरी, आपका यह चैप्टर जो है आपका आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग माध्य देखते हैं। माध्य क्या है? माध्य, माध्य को अंग्रेजी में कहते हैं मीन। ध्यान दीजिए, माध्य का दूसरा नाम है बाबू औसत। माध्य कहो या औसत कहो, औसत को अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज। औसत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एवरेज। माध्य का दूसरा नाम क्या है? औसत। माध्य कहो या औसत कहो, दोनों सेम है। माध्य ज्ञात करने के लिए कहे, माध्य का भी सूत्र वही होता है जो औसत का होता है। ध्यान दीजिएगा, माध्य को अंग्रेजी में मीन कहते हैं, औसत को अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें जो है आपका पहला एक मान आता है चर मान, और दूसरा एक होता है अचर मान। अगर जो बच्चे जानते होंगे उनके लिए ठीक है, ना जानते होंगे ध्यान दीजिएगा। चर मान किसे कहते हैं? वैसा मान जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। वैसा मान जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं बाबू? चर मान कहते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा, गामा, लेमडा, डेल्टा, ईटीसी। ये सारा का सारा जो है वह क्या है? चर मान है, दल बदलने वाला है। जैसे एक्स का मान आपको एक्यूरेट कभी नहीं आता होगा, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, किसी प्रश्न में कुछ, किसी प्रश्न में कुछ। एक्स का वैल्यू आपको एक्यूरेट पता है? नहीं पता होगा। बाई का एक्यूरेट वैल्यू पता है? नहीं पता होगा। ये सारा एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा, गामा, ए बी सी डी, ये सारा का सारा क्या है? चर मान है। इसका मान जो है फिक्स नहीं होता है। तो वैसा मान जिसका मान
हमेशा बदलते रहता है, उसे क्या कहते हैं? चर मान कहते हैं। दूसरा क्या है बाबू? अचर मान। जिस शब्द के आगे अ लग जाए वो नकारात्मक ऐसू हो जाता है ना। तो अचर मान किसे कहते हैं? तो एकरा में बदलेगा, एकरा में न बदलेगा। तो वैसा मान जिसका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे एक, कहीं भी रहेगा तो इसको एक ही पढ़िएगा। 2, 3, 4, है ना, 5, 6, 7, 8, -1, -2, 3/2, 4/3, ये सारा का सारा जो संख्या है वह आपका क्या है? अचर मान है। या कहीं जो है आपको बदलने वाला नहीं है। एक का वैल्यू कहीं पर आप 2 नहीं लिख सकते हैं, 3 नहीं लिख सकते हैं, 2 का वैल्यू कहीं 5 नहीं लिख सकते हैं। यह जो है क्या है? अचर मान है। चर मान किसे कहते हैं? वैसा मान जिसका मान हमेशा बदलता है, उसे क्या कहते हैं? चर मान। अचर मान वैसा मान जिसका मान कभी नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं? अचर मान कहते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग माध्य पढ़ाते हैं। जैसे आपका जो है माध्य कहे या औसत कहे, दोनों क्या है बाबू? सेम बात है। माध्य भी ज्ञात करने के लिए कहेगा तो वही सूत्र है, औसत भी आपका ज्ञात करने के लिए कहेगा तो वही सूत्र है। औसत बराबर आप लोग पढ़े होंगे 8 क्लास में, है ना, आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ा क्या है? ध्यान दीजिएगा, तो ये आंकड़ा जो दिया हुआ रहता था 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? आंकड़ा है। 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सब क्या है? आंकड़ा है। तो आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, यानी संख्या को गिन लीजिए कि केगो संख्या है, उतना से भागिया दीजिए, जो आएगा मान वही आपका औसत होता था। वहां यहाँ जो है आपको क्या है? माध्य। माध्य और औसत दोनों एक है। तो माध्य बराबर भी आपका सूत्र होता है, माध्य बराबर आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों की कुल संख्या। ध्यान दीजिए, माध्य बराबर आपका सूत्र जो है बाबू क्या होता है? आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। ध्यान दीजिए, इस सूत्र की सहायता से आपको माध्य जो है आसानी से बन जाएगा। ध्यान दीजिए, पहला टाइप का प्रश्न, जैसे इसमें हम टाइप बाय टाइप आपको बता देते हैं कितना टाइप है ना, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनेगा। पहला सूत्र आप याद रखिएगा, माध्य बराबर आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। औसत बराबर सूत्र भी यही होता है, आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। ध्यान दीजिए, पहला टाइप का क्वेश्चन, जैसे आपको एग्जाम में या कहीं भी आपसे प्रश्न पूछेगा, पहला क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, ए बी सी का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा बाबू, आपका यह पहला प्रश्न है, ए बी सी का माध्य ज्ञात करें। यह बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। ए बी सी का माध्य ज्ञात करें, तो यहां आपका आंकड़ा दिया हुआ है, ये ए बी सी क्या है? आपका आंकड़ा है। ए बी और सी ये तीनों आपका आंकड़ा हुआ। तब माध्य बराबर सूत्र लिखे अभी, आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो माध्य बराबर सूत्र आपके सामने है, आंकड़ा दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, आप बट्टा में आंकड़ा गिन लीजिए केगो है, तो एगो ए, एगो बी, एगो सी, यानी 1, 2 और 3, यानी ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 3। ध्यान दीजिए, आपका यह प्रश्न जो है बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन हु बहु रहता है, ए बी सी का माध्य ज्ञात करें, और आपका ऑप्शन 4 गो रहेगा, ए बी सी बटे 3, ए बी सी बटे 3 पहला ऑप्शन आपका रहता है। बहुत सारा बच्चा देखता है ए बी सी बटे 3 मिल गया, आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, है ना। लेकिन योग जो है वहां पर आपका सूत्र में क्या होता है? योग, गुणनफल नहीं है, योग। आप पहला आपका ऑप्शन रहता है ए बी सी बट्टा में 3, तो ए बी सी तीनों के बीच का संबंध कोची का हुआ? गुना का हुआ। लेकिन यहाँ आपका सूत्र में क्या है? योग। तो ध्यान दीजिएगा, कभी गलती से ए बी सी बट्टा में 3 ये वाला ऑप्शन नहीं मारिएगा आपका, क्योंकि सूत्र में होता है योग। योग का मतलब जोड़, जोड़ का मतलब ध्यान दीजिए कि तीनों के बीच जोड़ का चिन्ह होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी या बट्टा में 3, ये आपका ऑप्शन जहां रहेगा वहां पर आप टिक लगा दीजिएगा।
चलिए ध्यान दीजिए। तो ये पहला आपका सवाल हो गया, ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक सूत्र बहुत आसानी से आपको जो है यह क्लियर होने वाला है आज। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और हमारे साथ बने रहिए। जो भी जो है बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वह जो है जुड़ जाइए, ताकि आपका इस वीडियो का जो है पूरा फायदा आपको मिल सके। ध्यान दीजिए, ए बी सी का माध्य ज्ञात करें तो माध्य बराबर सूत्र ऊपर लिखा हुआ था आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ा का आंकड़ा यहाँ क्या दिया हुआ है, ए बी और सी। तो ए प्लस बी प्लस सी और आंकड़ा के गो, एक गो दो गो तीन गो बट्टा में 3। यही आपका हो गया आंसर। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का माध्य ज्ञात कीजिए। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का माध्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, अगला आपका प्रश्न है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी एक्स वाई जेड का माध्य ज्ञात करना है। आपका आंकड़ा क्या दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड, इसका माध्य ज्ञात करना है। अभी जो है बाबू सूत्र लिखवाए, माध्य बराबर आंकड़ों आंकड़ों की कुल आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। ध्यान दीजिए, आपका आंकड़ा क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बट्टा में कितना बाबू 3। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बट्टा में 3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यह भी आपका प्रश्न जो है बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। एक्स वाई जेड का माध्य ज्ञात करें, इसमें भी आपका ऑप्शन पहला जो रहेगा एक्स वाई जेड बट्टा में 3 रहेगा। दूसरा आपका ऑप्शन रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बट्टा में 3। तीसरा ऑप्शन रहेगा एक्स प्लस वाई जेड बट्टा में 3। चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, है ना। ध्यान दीजिए, तो जहां पर आपको जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बट्टा में 3 रहेगा, वहीं पर आप टिक लगा दीजिएगा, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो माध्य बराबर आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, और आंकड़ा आपका दिया हुआ है एक्स बाई जेड, आपका जो है यहाँ पर मान हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बट्टा में 3। अब हम लोग कुछ संख्या लेकर के चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो। आप कलम कॉपी जो है ना, कलम कॉपी और किताब तीनों साथ लेकर के बैठिए, ताकि आपको यहाँ जो भी हम बताएं वह पहले तो आप कॉपी पर उतार लीजिए, और इससे संबंधित जो प्रश्न आपके बुक में दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है, उसको आप डील कीजिए। नहीं होता है तो वैसा क्वेश्चन को आप, है ना, कोचिंग के नंबर पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर जो है आप फोटो खींच करके और उसे जो है भेज दीजिए, आपका यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। वैसा अगर प्रश्न हो, ऐसा तो उम्मीद किया जाता है कि आपको जो है लाइव क्लास में हर तरह का, हर टाइप का प्रश्न जो है आपको 2-3 करवा करके क्लियर करवा दे यहीं पर, ताकि आपसे प्रश्न जो है यहाँ आने का नौबत ना पड़े। ध्यान दीजिए, तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला जो है संख्या जैसे ले लेते हैं 1 2 3 का माध्य ज्ञात कीजिए। 1 2 3 का माध्य ज्ञात करें। ध्यान दो बाबू, यहां पर अब जो है संख्या दे दिया। हम लोग चार मान तो बहुत ले लिए, चार मान का माध्य देख लिए, अब अचर मान का माध्य देख लेते हैं। 1 2 3 का कह रहा है माध्य ज्ञात कीजिए। आपका आंकड़ा दिया हुआ है 1, 2 और 3।
अभी सूत्र लिखवाए माध्य बराबर, ध्यान देना, जितना बार बोलेंगे उतना बार तुम लोग बोलना, और उतना बार जितना बार हम लिखते हैं उतना बार तू भी लिखना, ताकि जो है तुम्हें यह सूत्र लिखते लिखते याद हो जाए, बोलते बोलते याद हो जाए, आपका यहीं पर सारा चीज याद हो जाए, रटने की जरूरत नहीं है। आप जो है बार बार लिखते हैं, आपका सूत्र जो है एक लाइन का सूत्र है, आसानी से याद हो जाएगा। माध्य बराबर आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। इतना देर में जो है हम यह सूत्र कम से कम तो 10 बार बोल दिए होंगे, लेकिन आप एक को बार नहीं बोले हैं। ध्यान दीजिए, साथ साथ बोलिएगा, ताकि जो है आपको यह जो है याद आसानी से हो जाए। माध्य बराबर आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों की कुल संख्या। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न रहता है। आंकड़ा आपका दिया हुआ है क्या, 1 + 2 + 3 बट्टा में आपका 3। ध्यान दीजिए, जोड़ने तो आता होगा, 1 का 2 3 3 3 6 6 बट्टा में 3 के मर्तबे कट गया बाबू, 2 मर्तबे कट गया, तो 1 2 3 का माध्य कितना हो गया, 2। आपका यही जो है आंसर हो गया। क्या इस तरह का प्रश्न नहीं बनेगा? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लेते हैं। 10 22 24 36 25 10 का माध्य ज्ञात करें। 10 दो को हो गया, एक 20 कर देते हैं, का माध्य ज्ञात करें। ध्यान दो, 10 22 24 36 25 20 कितना हो भी संख्या रहे और उसका माध्य पूछे, सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या उतना से भागिया दीजिए, जो आवेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी जो है वो सूत्र लिखवाए, माध्य बराबर आंकड़ों का कुल योग, आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों की कुल संख्या। ध्यान दीजिए, आपका सूत्र जो है ना, यही अभी लिखवाए हैं और इसी पर आपको सेट कर देना है। आंकड़ा दिया हुआ है 10 + 22 + 24 + 36 + 25 + 20। आप बट्टा में गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 बट्टा में 6। इसको जोड़ करके 6 से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, जो आवेगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो जो है बाबू इसको जोड़ देते हैं, 5 और 6 5 11 11 4 15 15 2 17 बाकी हाथ में 1 आना, 3 2 5 5 3 8 8 10 10 2 12 12 1 13 137 बट्टा 6 भाग दे दीजिए, जो आवेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई समस्या इस तरह का प्रश्न बनाने में? ऐसा तो उम्मीद किया जा सकता है कि आपसे जो है इस तरह का प्रश्न आसानी से बन जाएगा, चाहे वह कितना हो बड़ा आंकड़ा क्यों ना हो। बनेगा कि ना, बनेगा ना, आसानी से बन जाएगा। तो ठीक है, इस तरह का प्रश्न आपके बुक में जो है बहुत सारा होगा, आप उसको जो है बना लीजिएगा। हम लोग अब टाइप को चेंज करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेकेंड टाइप सेकेंड से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस तरह का प्रश्न अगर रहेगा तो आप जो है ना, पहला जो सूत्र लिखवाए, आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, इस सूत्र के सहायता से इस टाइप का प्रश्न जो है आप बना लीजिएगा। लेकिन अब जो है आपका हम टाइप चेंज कर रहे हैं, और उस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए आपका सूत्र भी जो है बाबू चेंज होगा। ध्यान दीजिए, ऐसे सूत्र चेंज नहीं है, उसी का जो है शॉर्टकट रूप है। जैसे ध्यान दीजिए, माध्य को अभी बताएं कि इसे माध्य कहें या औसत कहें, दोनों क्या है, एक है।
माध्य को अंग्रेजी में मीन कहते हैं और औसत को अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं, लेकिन माध्य को सूचित किया जाता है कौची से? ए से। माध्य को सूचित किया जाता है किससे? ए से। और माध्य का एक और नाम है समांतर माध्य। माध्य के आगे आपका जोड़ेगा समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, है ना। लेकिन जो है इसका मतलब ही वही होता है। माध्य लग गया तो समझ लीजिए आपको माध्य ज्ञात करना है। अब इसमें माध्य बराबर सूत्र होता है आपका सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब यहाँ पर कुछ जो है आपका नया नाम आया है। वह नया नाम क्या है? ध्यान दीजिए। सेकेंड टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए आपका जो पहला सूत्र बताएं उसी का यह संक्षिप्त रूप है। लेकिन यह जो प्रश्न सेकेंड टाइप का आपका प्रश्न जो होगा वह इसी सूत्र के सहायता से आपको बनेगा। सूत्र पढ़ने के लिए ध्यान दीजिए। पढ़ने सभी बच्चा को आना चाहिए। बहुत सारा बच्चा को जो है सूत्र पढ़ने ही नहीं आता है। अब जिसको पढ़ने ही नहीं आएगा उसको याद कैसे होगा? तो माध्य बराबर इसको पढ़ते हैं बाबू सिग्मा। इसको क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। ये आपका बड़का सिग्मा है। सिग्मा का मतलब होता है सभी का योग। सिग्मा का मतलब होता है सभी का योग। फिर से ध्यान दीजिए। इसको क्या पढ़ते हैं बाबू? सिग्मा। और सिग्मा का मतलब होता है सभी का योग। सभी का योग। सभी का योग। ध्यान दीजिए, सिग्मा का मतलब होता है सभी का योग। तो यहां पर ध्यान दीजिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। पहला तो ये सिग्मा जान लिए। सिग्मा का मतलब होता है सभी का योग। उसके बाद है एफ। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का हिंदी होता है बारंबारता। ध्यान दीजिए, बारंबारता को सूचित किया जाता है एफ से। अब यहाँ पर आपका एक नया वर्ड आया, बारंबारता। चलिए ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको देख लेंगे। उसके बाद आपका है एक्स। एक्स को सूचित, चर मान को सूचित किया जाता है एक्स से। और अभी आपको बताए थे चर मान। चर मान का मतलब जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं? चर मान। और चर मान को सूचित किया जाता है एक्स से। यह एक्स क्या है? आपका चर मान। एफ क्या है? बारंबारता। सिग्मा, सिग्मा का मतलब जोड़। किसका जोड़? तो एफ इंटू एक्स के, एफ इंटू एक्स के, है ना, एफ इंटू एक्स के योग। यानी अभी बताएं सिग्मा का मतलब सभी का योग, था किसका योग? था दिया हुआ आपका एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स का जो मान आएगा उस सभी को जोड़ देंगे तो वह सिग्मा एफ एक्स का मान हो जाएगा। नीचे क्या है? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब सभी का जोड़ और एफ का मतलब बारंबारता, यानी बारंबारता का कुल योग। यहाँ क्या होगा? बारंबारता का कुल योग। सूत्र समझ में आया? फिर से ध्यान दीजिए। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है सभी का योग। तो ऊपर है क्या? एफ इंटू एक्स। तो एफ इंटू एक्स का जो मान निकालेंगे और उस सभी को जोड़ देंगे, जो मान आवेगा वो हमारा मान किसका हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स का मान होगा। नीचे क्या दिया हुआ है? सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब योग, एफ का मतलब बारंबारता, यानी बारंबारता का कुल योग। ध्यान दीजिए, जहां जहां इसको क्या पढ़ते हैं बाबू? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सभी का योग। सभी का योग। एफ का मतलब होता है बारंबारता। एफ का मतलब होता है बारंबारता। और एक्स का मतलब होता है चरमान। एक्स का मतलब चरमान। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यह जो है आपका सेकेंड टाइप का जो प्रश्न है वह इसी सूत्र के सहायता से बनेगा, है ना। इसे सूत्र को ध्यान दीजिए और याद रखिएगा, बहुत आसान सूत्र है। ए बराबर अर्थात माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब सभी का योग, एफ का मतलब बारंबारता, एक्स का मतलब चरमान, है ना। तो सिग्मा एफ एक्स को गुना करेंगे, बारंबारता और चर मान को गुना करेंगे और गुना करके जोड़ देंगे, जो मान आवेगा वह आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान, है ना। एफ का मतलब बारंबारता और आगे लगा हुआ है सिग्मा, यानी बारंबारता का जो कुल मान दिया हुआ रहेगा उस सभी को जोड़ देंगे तो जो मान आएगा वो हो जाएगा क्या? सिग्मा एफ का मान। इसे जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, आपका एक वर्ड आया था बारंबारता।
बारंबारता का मतलब होता है बार बार आना। बारंबारता का मतलब होता है बार बार आना। जैसे कोई बाबू तुम्हारा चर मान दे दे, क्या दे दे? 2 3 4 2 5 6 3 6 4 2 3 5 4 3 2, इस तरह से दे दे मान। अब इसका कहे कि तुम्हें बारंबारता लिखना है। क्या लिखना है? बारंबारता लिखना है। ध्यान दीजिए, बारंबारता का मतलब बार बार आना। और एक बात और याद रखिएगा, बारंबारता का शर्त है कि बारंबारता का मान जो है वह हमेशा घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में होता है। बारंबारता का मान जो होता है वह हमेशा जो है आपको घटते बढ़ते क्रम में रहेगा, न तो खाली बढ़ते क्रम में रहेगा और न खाली घटते क्रम में रहेगा। अगर बढ़ते और घटते क्रम में रहेगा, घटते बढ़ते दोनों क्रम में रहेगा, तब उसको जो है हम क्या कहेंगे? बारंबारता कहेंगे। अगर सिर्फ बढ़ते क्रम में हो या सिर्फ घटते क्रम में हो तो उसे बारंबारता नहीं कहते हैं। ध्यान दीजिए, बारंबारता का एक शर्त याद रखिएगा, अगर बारंबारता का जो मान दिया हुआ है अगर वह घटते बढ़ते क्रम में है तब फिर वो बारंबारता है। अगर सिर्फ बढ़ते क्रम में हो या सिर्फ घटते क्रम में हो तो वह जो है बारंबारता नहीं कहलाएगा। घटते बढ़ते दोनों होना चाहिए, तब उसे क्या कहेंगे? बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है बार बार आना। अब यहाँ पर जैसे हमको दू का बारंबारता लिखना है, दू का बारंबारता लिखेगा बाबू, तो इसमें देखो कि दू के बार आया, दू के बार आया, 1 बार 2 बार, फिर इसके बाद 3 बार और यहाँ 4 बार, यानी 2 जो है आपका 4 बार आया, तो दू का बारंबारता कितना हुआ? 4। बात को समझिए, 2 का बारंबारता कितना हुआ? 4। 2 के बार आया? 4 बार आया, तो 2 का बारंबारता 4। ध्यान दीजिए, ये आपका जो है हम एग्जाम्पल लेकर के एक समझा रहे हैं। 4 मान हम ले लिए, इतना सारा संख्या ले लिए। अब इसमें जो है सभी का बारंबारता लिखना है। हमको सभी संख्या का क्या लिखना है? बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है बार बार आना, बार बार आना। और एक बात और याद रखिएगा, बारंबारता जो है दिया हुआ जो मान रहेगा वह सिर्फ बढ़ते क्रम में या सिर्फ घटते क्रम में नहीं रहेगा, है ना। अगर रहता है तो उसको बारंबारता नहीं कहेंगे। तू सोच रहा होगा कि सर जी तक कौची कहेंगे, तो नाम जो है बाबू बता देते हैं अभी, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे बात चर्चा करेंगे, है ना। अगर सिर्फ बढ़ते क्रम में रहेगा या घटते क्रम में तो उसे जो है क्या कहते हैं? ही बारंबारता कहते हैं। संचयी बारंबारता, क्लास फ्रीक्वेंसी। बढ़ते क्रम में रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? संचयी बारंबारता कहेंगे। और घटते बढ़ते दोनों क्रम में रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? बारंबारता कहेंगे। ध्यान दीजिए, अगर घटते बढ़ते दोनों क्रम में रहेगा तो उसे क्या कहेंगे बाबू? बारंबारता कहेंगे। खाली बढ़ते क्रम में रहेगा तो क्या कहेंगे? उसको संचयी बारंबारता कहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 2 का भी बारंबारता लिखने के लिए सिखा रहे थे। यह 4 मान जो है 2 3 4 2 5 6 3 6, है ना। 4 2 3 5 4 3 2, इस तरह का एक मान अपना मन से लिए हैं। अब इसका सभी संख्याओं का बारंबारता लिख रहे हैं। तो 2 के बार आया, 2 आपका 4 बार आया, तो 2 का बारंबारता हो गया 4। 2 का बारंबारता कितना हो गया? 4। बारंबारता को सूचित कौन से करते हैं? एफ से। आपका एफ लिखा हुआ है। अब अगला हम लोग 3 का लिखना है। तो अपने से पहले ही से बता दिया होगा कि सर जी 3 का बारंबारता कितना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 3 के बार आया है, 1 बार, है ना, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 3 भी आपका 4 बार आया है। 3 भी कितना बार आया है? 4 बार। तो 3 का बारंबारता कितना हो गया बाबू? 4 हो गया। अगर इसमें हमको 4 का लिखना हो, 4 का लिखना हो, है ना, तो 4 वाला को देखिए के बार आया है, 4 को देखिए कि के बार आया है। तो 1 बार यहाँ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 4 आपका कितना बार आया है? 3 बार। तो 4 का बारंबारता कितना हुआ? 3 हुआ। अब तो आप समझ गए होंगे कि बारंबारता जो है किस तरह से निकाला जाता है ना। किसी को समस्या है तब बोल सकता है, लेकिन चैट अभी बंद है ना। चलिए ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो है बहुत बारीकी से आपको समझा रहे हैं। इसमें दिया हुआ जो मान है उस सबको गिन दीजिए, आज जितना बार आया उस संख्या का उतना ही वो बारंबारता कहलाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको बारंबारता समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप का प्रश्न। किस तरह का रहेगा बाबू? टाइप नंबर सेकेंड।
ध्यान दीजिए, एक हम चर मान ले लेते हैं, चर मान आना 2 3 4 5, और इसका बारंबारता, ध्यान देना बाबू, बारंबारता अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, सूचित करते हैं इसको एफ से, और चर मान को सूचित करते हैं एक्स से। चर मान को सूचित करते हैं एक्स से और बारंबारता को सूचित करते हैं एफ से। चलिए ध्यान दीजिए, 2 का चर मान, सॉरी 2 का बारंबारता ले लेते हैं अपना मन से 3 5 2 1। ध्यान दीजिए, अभी बताए हम बारंबारता का शर्त, वह शर्त क्या था कि बारंबारता का जो दिया हुआ मान रहेगा वह घटते बढ़ते क्रम में रहेगा। घटते बढ़ते क्रम का मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग। ध्यान दीजिए, 3 के बाद 5, या 3 के बाद 5 आया तब बढ़ा कि घटा, यहां तक बढ़ गया। 5 के बाद फिर आ गया 2, 2 के बाद आ गया 1, तब फिर घट रहा है। घटते बढ़ते क्रम में है तो इसको क्या कहेंगे, बारंबारता कहेंगे। घटते बढ़ते क्रम में रहेगा तो बारंबारता कहेंगे, खाली बढ़ते क्रम या खाली घटते क्रम में रहेगा तो फिर उसे बारंबारता नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता। तो ध्यान दीजिए, आपका बारंबारता कितना कितना दिया हुआ है, 3 5 2 1। एक मतलब क्या हुआ कि 2 जो है बाबू आपको 3 बार आया है, 3 जो है वह 5 बार आया है, 4 जो है वह 2 बार आया है, 5 जो है आपका 1 बार आया है। जैसे अभी नीचे जो है जस्ट एक पिछला एग्जांपल आपको दिए थे, 4 मान लिए थे और उसका बारंबारता लिखने के लिए सिखाए, तो यहाँ भी उसी तरह का है ना। 2 3 बार आया है, 3 5 बार आया है, 4 2 बार आया है, 5 1 बार आया है। अब इसका तुम्हें कहेगा माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, माध्य बराबर व्हाट, माध्य ज्ञात करें। इसमें ध्यान दो, अभी जो है इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो इसे जो है किस सूत्र के सहायता से बनाएंगे, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, और सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ दोनों एक ही है, सिर्फ जो है वो थोड़ा सा है ना विस्तार में है, और ये आपका शॉर्टकट हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, आपका x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, हमको f इंटू एक्स चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि अभी सूत्र लिखवाए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एफ, है ना, सिग्मा एफ। तो सिग्मा का मतलब जोड़, सभी का जोड़, एफ का मतलब बारंबारता, एक्स का मतलब चरमान, यानी बारंबारता और चरमान को गुना करके जो जोड़ देंगे, और जोड़ला के बाद जो मान आवेगा वही हमारा क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स का मान होगा। तो यहां पर जो है आपका एफ इंटू एक्स निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए, एफ में एक्स से क्या करना है, गुना करना है। गुना तो आप लोग को अबे करता होगा, आना 2 में 3 से गुना कीजिए, 2 तिया 6, कोई दिक्कत, आना 3 में 5 से गुना कीजिए, 3 5 15, आना 4 में 2 से गुना कीजिए, 4 दूना 8, फिर उसके बाद 5 में 1 से गुना कीजिए 5। इस गुना करने में किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा बाबू, तो जो मान आएगा वो हो जाएगा क्या, सिग्मा इंटू सॉरी सिग्मा एफ एक्स का मान होगा। ये किसका मान होगा, सिग्मा एफ एक्स का मान होगा। तो जोड़ करके देखते हैं कितना आता है, 15 6 21 21 8 29 29 5 34, ये आपका सिग्मा एफ एक्स का मान आया कितना, 34। उसके बाद जो है अभी सूत्र में क्या था नीचे बट्टा में, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, एफ का मतलब बारंबारता, यानी सिग्मा का मतलब जोड़, तब बारंबारता के जो जोड़ करके आवेगा मान वही आपका होगा सिग्मा एफ का मान। यहाँ सिग्मा एफ का मान निकालेंगे तो इसको जोड़ लेते हैं, है ना, जोड़िए, 5 3 8 8 2 10 10 1 11, ये आपका मान आ गया किसका, सिग्मा एफ का मान आ गया। किसका मान आ गया बाबू, सिग्मा एफ का मान आ गया। अब ध्यान दीजिए, अभी सूत्र लिखवाएं आपको, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स का मान है 34, बट्टा में सिग्मा एफ का मान है 11, भागा दे दीजिएगा, 34 बटे 11, जो मान आवेगा वो आपका हो जाएगा माध्य, है ना। तो जो आवेगा 11 33 3 दशमलव समथिंग, है ना, भाग दे करके जितना मान आवेगा 3 दशमलव समथिंग, वही आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा, भाग दे दीजिएगा। कितना आसान है। एक आध प्रश्न और देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। चार मान को सूचित करते हैं किससे? एक से। 5, 6, 8, 10, 12 और इसका बारंबारता ले लेते हैं। बारंबारता को सूचित करते हैं एफ से। इसका मान 3, 2, 1, 5, 4। ध्यान दीजिए बारंबारता का मान घटते बढ़ते क्रम में है, बारंबारता है। अगर सिर्फ बढ़ते क्रम में रहेगा या घटते क्रम में रहेगा तो वो बारंबारता नहीं कहलाएगा। ध्यान दीजिए अब इसका जो है बाबू आपको कहे कि माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य ज्ञात कीजिए। अभी बताएं कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एफ इंटू एक्स का मान, यानी बारंबारता और चर मान को गुना करना है। तब बारंबारता में चर मान को गुना करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 में 5 से पंक्ति आए 15, 6 में 2 से 6 दूना 12, 8 में 1 से 8, 10 में 5 से 10 पचे 50 और 12 में 4 से बर चौके 48, बर चौके 48। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ला के बाद जो मान आवेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स का मान होगा। किसका मान होगा बाबू? सिग्मा एफ एक्स का मान होगा। जोड़ करके देखते हैं कितना आता है। 5 2 7 8 7 15 15 8 23 बाकी हाथ में 2 और 2 और 3 4 4 4 5 4 9 9 4 13। आपका सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया कितना? 133 बटे सिग्मा एफ। एफ सिग्मा का मतलब जोड़ और एफ का मतलब बारंबारता, यानी बारंबारता को भी जोड़ना है आपको। बारंबारता के जोड़ के लाते हैं कितना आता है? 3 2 5 1 6 6 5 11 11 4 15। आपका जो है सिग्मा एफ का माना गया कितना? कितना है बाबू? 15। ध्यान दीजिए अब इसका माध्य ज्ञात करना है तो माध्य बराबर सूत्र अभी लिखवाए सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान है आपका 133 और बटे सिग्मा एफ का मान कितना है बाबू? 15। भागा दे दीजिएगा, जो आवेगा वही आपका आंसर होगा। क्या ये दो टाइप का प्रश्न आपसे बनेगा कि ना बनेगा? जवाब आना चाहिए यहाँ का, क्योंकि जो है ना बहुत आसानी से जो है इसे और सुविधाजनक रूप से बताए हैं, ताकि आपसे जो है यह प्रश्न, इस तरह का प्रश्न कभी ना छूटे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके बुक में जो है बहुत सारा प्रश्न है इस टाइप का, बन जाना चाहिए। अब हम लोग आते हैं माध्य का लास्ट टाइप, है ना। माध्य का लास्ट टाइप का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, वो भी बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आपको दिया हुआ रहेगा चर मान के जगह पर आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जैसे कहने का मतलब 0 से 10, है ना। ये 0 से 10, 0 क्या हुआ आपका? न्यूनतम बिंदु हुआ और 10 आपका अधिकतम बिंदु हुआ। फिर 10 से 20 यानी 10 आपका न्यूनतम बिंदु हुआ और 20 आपका क्या हो गया? अधिकतम बिंदु। ध्यान दीजिएगा तीसरा टाइप का प्रश्न जो है यह भी आपसे इसी सूत्र की सहायता से बनेगा और बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा पहला प्रश्न एगो देख लीजिएगा, आपका सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा। ध्यान दीजिए जैसे आपके चर मान के जगह पर क्या दिया हुआ रहेगा बाबू? वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ रहेगा। वर्ग अंतराल जैसे ले लेते हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और इसका बारंबारता दिया हुआ रहेगा आपका बारंबारता। ध्यान दीजिएगा बारंबारता है आपका रहेगा 3 4 5 1 2। देखिए घटते बढ़ते क्रम में है तो आपका बारंबारता है। अगर सिर्फ बढ़ते क्रम में होगा या सिर्फ घटते क्रम में रहेगा तो वो आपका बारंबारता नहीं कहलाएगा। ये लास्ट टाइप है आपका माध्य का। ध्यान दीजिए बहुत आसान है ना, बहुत ही आसान टाइप है।
जिस तरह से आप दोनों टाइप पढ़े, कितना मजा आया होगा आपको बनाने में। आप जो है 2 टाइप तुरंत पल भर में सीख गए होंगे। यह भी आप सीख जाइएगा, बहुत आसान है। चलिए ध्यान दीजिए, आपको चर मान के जगह पर क्या दे दिया, वर्ग अंतराल, और आपका बारंबारता दिया है। आप कह रहा है बाबू माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। आपको चर मान के जगह पर वर्ग अंतराल दिया है। यहाँ पर आपको चर मान पता नहीं है। चर मान क्या है आपको पता है, नहीं है। आज जब तक हम लोग को चर मान पता नहीं रहेगा तो कैसे सूत्र लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। आपको एक्स हर हाल में क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, एक्स निकालने के लिए एक सूत्र होता है, वर्ग चर मान बराबर चर मान या वर्ग चिन्ह, दो नाम है बाबू इसका, चर मान या वर्ग चिन्ह। चर मान या वर्ग चिन्ह निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र है, इस सूत्र को आप नोट कर लीजिएगा और इसी सूत्र की सहायता से आपका चर मान जो है आसानी से निकल जाएगा। तो चर मान या वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा चर मान या वर्ग चिन्ह, दो नाम है और दोनों का सूत्र कहीं होता है। सूत्र क्या होता है बाबू, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचले वर्ग सीमा बट्टा में होता है आपका 2, बट्टा में क्या होता है 2। यह सूत्र जो है ध्यान दीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव में भी इस सूत्र पर आपका प्रश्न रहता है। जैसे आपका प्रश्न जो है कह देगा 10 से 20 का चर मान ज्ञात कीजिए, 10 से 20 का ज्ञात कीजिए, चर मान ज्ञात करें या वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, आपका इस तरह का प्रश्न जो है आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो सूत्र आपके सामने है, चर मान या वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा में आपका क्या होता है 2, बट्टा में 2। ध्यान दीजिए, 10 से 20 का चर मान आपको ज्ञात करना है। ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा का मतलब क्या होता है, ऊपरी का मतलब बड़ा संख्या, जो संख्या दिया हुआ है, जो अंतराल दिया हुआ है, उस अंतराल में जो बड़का मान है वह आपका ऊपरी वर्ग सीमा हुआ। जो दिया हुआ अंतराल है उसमें जो छोटी संख्या है वह आपका निचली वर्ग सीमा हुआ। जैसे आपका क्वेश्चन सामने है 10 से 20, 10 से 20 में बताइए आपका बड़ा मान हुआ 20 और छोटा मान हुआ 10, यानी ऊपरी वर्ग सीमा हो गया 10 और निचली वर्ग ऊपरी वर्ग सीमा हो गया 20 और निचली वर्ग सीमा हो गया आपका 10। ऊपरी वर्ग सीमा क्या हुआ बाबू, तो ऊपरी वर्ग सीमा जो है आपका बड़ा वैल्यू कौन है 20, तो ये आपका हो गया ऊपरी वर्ग सीमा। आइए आपका हो गया निचली वर्ग सीमा, तब क्या चर मान या वर्ग चिन्ह बराबर इस सूत्र पर रख दीजिएगा तो मान नहीं निकलेगा। तब वर्ग चिन्ह या चर मान बराबर सूत्र जो है आपका ऊपर लिखा हुआ है और हमसे पूछ रहा है चर मान, तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा में 2, तब 20 प्लस 10 बट्टा में 2, 20 और 10 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 30 बट्टा में 2 और 30 बट्टे 2 कितना बाबू 15। 30 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा कितना 15। ये चर मान बराबर यानी चर मान आपका आ गया कितना 15, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह का प्रश्न जो है आपको ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ रहता है। इस तरह से पूछता है आपको जो है यहाँ पर 10-20 लिए हैं, आपको क्वेश्चन जो है 10-20 के जगह पर 0-2 दे दे, 5-10 दे दे, है ना, 20-100 दे दे, इस तरह से कुछ भी आपका दे सकता है। जैसे एक आध प्रश्न और देख लेते हैं, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग एक और प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा, जैसे आपसे कह दे 0.4 से 0.8, 0.4 से 0.8 का चर मान ज्ञात करें, का चर मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, आपका प्रश्न जो है अगला आ गया पॉइंट में 0.4 से 0.8 का चर मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है।
अभी आपका सूत्र जो है अभी सामने लिखा हुआ है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा में 2। ऊपरी वर्ग सीमा किसको कहते हैं? जो वैल्यू बड़ा होगा वह आपका ऊपरी वर्ग सीमा हुआ, जो वैल्यू छोटा होगा वह आपका निचली वर्ग सीमा हुआ। तो इसमें बड़ा कौन है? 0.8 आपका बड़ा मान है, तो 0.8 अब प्लस छोटा वैल्यू कौन है? तो 0.4 अब बटा में 2। 0.8 प्लस 0.4 जोड़ दीजिए तो 8 4 12, 1.2 अब बट्टा में 2। 2 से भाग दीजिएगा बाबू तो 0 आपका कितना आ गया? 6। ये आपका क्या आ गया? चर मान निकल गया। तो इस तरह से आप चर मान जो है किसी भी वर्ग अंतराल का निकाल सकते हैं कि नहीं? इस सूत्र की सहायता से किसी भी वर्ग अंतराल का आप जो है चर मान या वर्ग चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जो है आपका एक टाइप है ना, लास्ट टाइप बचा हुआ है। इस टाइप का प्रश्न ये भी बहुत आसान है। अभी जस्ट आपको बताए चर मान निकालने के लिए, तो ये जो सामने वर्ग अंतराल दिया हुआ है इस सारा का आपको चर मान पहले निकाल लेना है। तो चर मान को सूचित कोटि से करते हैं बाबू, तो चर मान को सूचित किया जाता है आपको x से। ध्यान दीजिए, चर मान बराबर सूत्र अभी बताए, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा में 2। तो ऊपरी वर्ग सीमा 0 से 2, इस वर्ग अंतराल का आपको क्या निकालना है? चर मान। तो यह जो कैलकुलेट है इतना तो आप दिमाग में भी कर सकते हैं, अपने अंदर भेजा के अंदर कर सकते हैं। ऊपरी वर्ग सीमा आपका हुआ 2 और निचली वर्ग सीमा आपका हुआ 0। तो 2 में 0 जोड़िएगा तो आपका आंसर आएगा 2, अब बट्टा में 2 कीजिएगा तो आंसर आएगा आपका 1। यानी 0 और 2 का चर मान कितना आ गया बाबू? 1। कितना आ गया? 1। दूसर का क्या? अब दूसर का वर्ग अंतराल का चर मान निकालना है। तो ऊपरी वर्ग सीमा है आपका 4, निचली वर्ग सीमा आपका है 2। तो 4 प्लस 2 और बट्टा में 2, इतना तो आप हल कर ही सकते हैं, है ना। तो 4 और 2 6, 6 बट्टा में 2 कितना मर्तबे कट गया बाबू? 3 मर्तबे। तीसरका का निकालिए, तो 6 प्लस 4 बट्टा में 2, तो 6 और 4 10, 10 बट्टे 2 कितना? 5। चौथा का निकालिए, तो 8 है 6, 8 प्लस 6 और बट्टा में 2, तो 8 है 6 14 बट्टा में 2 तो 7। लास्ट आपका है 10 प्लस 8 बट्टा में 2, तो 18 बट्टे 2 कितना मर्तबे? 9 मर्तबे। अगर आपको ध्यान दीजिए, यहां पर अगर जहां से खत्म हुआ वजह से शुरू हो, जहां से खत्म हुआ वहां से शुरू हो, ऐसा वर्ग अंतराल हो तो चर मान आपको एक के को निकालने की जरूरत पड़ेगा, बाकी आपको हम शॉर्टकट में बताते हैं, आसानी से निकल जाएगा। जैसे तो छोटा था, आप जोड़ जोड़ के निकाल दीजिए, निकाल दिए, लेकिन अगर यही बड़ा बड़ा दे देता 0 से 1000 या 0 से 500, 0 से 50, है ना, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, तो थोड़ा सा जो है जोड़ना फिर भागियाना आपके लिए थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट हो जाता है, उसको और हम आसान बता देते हैं। अगर लेकिन ध्यान दीजिएगा, जहां से आपका खत्म हुआ है वहीं से शुरू होना चाहिए। जैसे 0 से 2 तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, जहां से खत्म हो से शुरू, जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू, तब आपका ये नियम लगेगा। अगर जहां से खत्म हुआ और वहां से शुरू ना हो, ओकरा से 1 2 संख्या बढ़ा के शुरू हो, तब फिर वो नियम आपका फेल हो जाएगा। यह नियम लगाते समय ध्यान दीजिएगा कि जहां वर्ग अंतराल में जहां पर से खत्म हुआ है क्या वहीं से शुरू है, और हर जगह अगर ऐसा है, अगर हर जगह ऐसा है तभी आप इस नियम को फॉलो कीजिएगा, जो नियम हम बता रहे हैं। वो नियम क्या है? ध्यान दीजिए, अभी जैसे मान लिया जाए कि यहाँ जो है आपको जहां से खत्म हुआ है वहीं से शुरू है, इसमें यह नियम लगेगा। पहला है आप निकाल लिए 2 प्लस 0, है ना, 2 प्लस 0 बट्टा में 2 बराबर 2 बट्टे 2 के मर्तबे बाबू 1 मर्तबे, के मर्तबे कटा 1 मर्तबे। आपका पहला चर मान आ गया 1। ध्यान दीजिए, 0 से 2 और 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, हर जगह का अंतर आपका कितना है? 2 का। हर जगह का अंतर कितना हो रहा है? 2 का। यानी जो है आपका पहला जो चर मान निकला, ओकरा में अगर आप 2 जोड़ देते हैं तो दूसरका के चर मान निकल जाएगा।
दूसरका में अगर दूसरा चरमान में अगर फिर 2 जोड़ देते हैं तो आपका तीसरका वर्ग अंतराल का चरमान निकल जाएगा। तीसरका चरमान में अगर फिर आप 2 जोड़ देते हैं तो वह चौथा वर्ग अंतराल का आपका चरमान ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2 जोड़िए, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, बार बार जोड़ना और भगियाना इससे बढ़िया है कि, लेकिन यह नियम कब लगेगा? जहां से खत्म वहीं से शुरू होना चाहिए। जहां से खत्म वहीं से शुरू हो तब यह नियम आप लगा दीजिए। सिर्फ अंतर देख लीजिए कितना का अंतर है, 10 के अंतर रहता तो पहला में 10 जोड़िए, दूसरा निकल गया, फिर दूसरा में 10 जोड़िए, तीसरा निकल गया, फिर तीसरा में 10 जोड़िए, चौथा निकल गया, फिर चौथा में 10 जोड़िए, पांचवा निकल जाएगा। इस तरह से आप जो है चरमान आसानी से निकाल सकते हैं बिना जोड़ के और भाग्या के। कोई दिक्कत? तो यहाँ जो है आपका चरमान ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद जो है ध्यान दीजिए, आपका यहां से आपका प्रश्न अगर इधर वाला साइड कर देते हैं, इधर वाला साइड कर देते हैं, तब फिर से आपका दूसरा टाइप का प्रश्न जो है बताएं, उसी तरह का प्रश्न आपके बोर्ड पर जो है सामने दिखाई दे रहा होगा। अगर इसको हम समाप्त, इधर मान लीजिए कि खत्म हो गया, इस तरह वर्ग अंतराल अगर समाप्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो क्या आपको न लग रहा है कि जो हम दूसरा टाइप का प्रश्न देख रहे थे उसी टाइप का प्रश्न है? और उस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए अभी आपको बताए हैं, उसी तरह से इसको भी हल करना है। इसमें क्या ज्ञात करेंगे बाबू? एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, है ना, ध्यान दीजिए, एफ में एक्स से गुना, यानी बारंबारता में, है ना, चार मान को क्या करना है? गुना करना है। तब 3 में 1 से 3 एकम 3, 4 में 3 से 4 3 आई 12, है ना, 5 में 5 से 5 रे 25, 1 में 7 से 1 एकम 1 गुने 7 7, और 2 में 9 से 9 दूना 18। इसको जोड़ दीजिए, जोड़ करके जो आवेगा वह आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान। जोड़ करके जो मान आवेगा बाबू वह आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान। तब 3 2 5 10 10 17 17 8 25, बाकी हाथ में 2, 3 3 2 5 5 1 6, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया? 65। उसके बाद किसको जोड़ते हैं? तो सिग्मा एफ बराबर आपका मान कितना हो गया? ध्यान दीजिए, आपका सिग्मा एफ का जो मान है वह इसको जोड़ लेते हैं, 4 3 7, 7 5 12, 12 1 13, 13 2 15, यानी सिग्मा एफ का मान आ गया 15 और सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 65। माध्य बराबर सूत्र आपको पता है, माध्य बराबर सूत्र अभी लिखवाए, क्या होता है बाबू? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स का मान है 65 और सिग्मा एफ का मान आया 15। 65 बटे 15, इसको भागा दे दीजिएगा 4 दशमलव समथिंग, आना 4.15 चौके 60, बचा 5 और फिर 15 3 45, 4.3, यही आपका आ गया आंसर। ये 3 टाइप का प्रश्न जो है आपके बुक में माध्य से आना दिया हुआ है और तीनों टाइप का प्रश्न जो है आपको बता दिए। इस तरह से आपका जो है माध्य का कहानी समाप्त होता है। और ध्यान दीजिएगा, आपके बुक में जो भी लेसन है सांख्यिकी का पहला लेसन, उसमें आपको माध्य ज्ञात करने के लिए है और इसी तीनों टाइप पर प्रश्न जो है आपके बुक में दिया हुआ है। आसानी से आप जो है बुक में का सारा जो क्वेश्चन है वो आप बना सकते हैं और आप लोग घर पर बैठ करके और बुक का जो भी प्रश्न दिया गया है वो सारा का सारा डील कीजिए, बनाइए। अगर उसमें एक आध दो क्वेश्चन न बनता है, कहीं पर आपको प्रॉब्लम होता है, और प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें सिर्फ जोड़ घटाव गुना का काम है, जोड़ना है, गुना करना है, भागा देना है, इतना काम है। जोड़ और भाग और गुना 3 टर्म इसमें है। अगर आपको ना बन रहा है, आंसर गलत आ रहा है, तो आप देखिए कहीं पर आपको जोड़ने में मिस्टेक हुआ हो या गुना करने में मिस्टेक हुआ हो या भाग देने में मिस्टेक हुआ हो। ऐसे तो आपका तीनों टाइप का प्रश्न आपका बोर्ड पर जो है हम सारा का एक एक दो दो एग्जाम्पल लेकर के आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और आज का वीडियो यहीं तक। आज जो है आपका माध्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम आपको बहुलक बताएंगे और फिर जो है अगला वीडियो 3 वीडियो आपका सांख्यिकी का बनेगा और एक एक वीडियो करके, है ना, एक दिन में माध्य, दूसरा में बहुलक और तीसरा में माध्यिका, आपका जो है ना सांख्यिकी समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं। जो बच्चे अगर नए होंगे, है ना, और जो बच्चे जिनका ऑफलाइन क्लास बंद हो चुका है और पढ़ाई से वंचित है,
उन्हें जो है आप बताइए, शेयर कीजिए कि इस टाइम में जो है आपका 4 बजे से 6 बजे तक आपका जो है 10th के लिए आपका ऑनलाइन सुविधा डीडीएस एजुकेशनल ग्रुप पर उपलब्ध है, और वहां पर जाकर के उसे बताइए सर किस तरह से जो है आप सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद जो है इस टाइम में आपको है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, आर्ट्स, संस्कृत सारा सब्जेक्ट आपको जो है उपलब्ध है, और सारा सब्जेक्ट का तैयारी आप घर पर बैठे आसानी से जो है आप कर सकते हैं। तो आज भर रहने देते हैं, और फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो सांख्यिकी का दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे। उसमें जो है आपको बहुलक के बारे में बताएंगे, और जो बच्चे नए होंगे या वंचित होंगे उन्हें आप बताइए, बात को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स, आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।